दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों आजकल YouTube पर दो तरह के चैनल ज़्यादा चल रहे हैं। एक वे चैनल हैं जो सत्ता यानी भाजपा के विरोध में बोलते हैं और दूसरे चैनल वे हैं जो सत्ता यानी भाजपा के समर्थन में बोलते हैं। इसीलिए ऐसे चैनलों को ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। ऐसे ज़्यादातर चैनलों पर सामाजिक मुद्दों पर कोई बहस नहीं होती है। वे या तो मोदी जी के समर्थन में बोलते हैं या फिर मोदी जी के विरोध में बोलते हैं। लेकिन रोहित संवाद में हमारा प्रयास रहता है कि हम राजनीति के साथ जन सरोकारों के मुद्दों को भी शामिल करें। इसीलिए आज हम पहाड़ों के जंगलों में लग रही आग पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि आप यूट्यूब पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। दोस्तों इस समय उत्तराखंड के अनेक भागों से जंगलों में आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। आग के कारण वन संपदा को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार भी लगाई है। पहाड़ों के जंगलों में साल में कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। कभी प्राकृतिक कारणों से जंगलों में आग लगती है तो कभी अपने निहित स्वार्थों के कारण जानबूझकर जंगलों में आग लगा दी जाती है। जब तापमान बढ़ता है तो जंगलों में आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। दरअसल सर्दियों के बाद पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। गर्मियां शुरू होने के साथ ही ये पत्तियां सूख जाती हैं। जब तापमान बढ़ता है तो पेड़ों की डालियों की आपसी रगड़ या फिर बिजली चमकने से आग लग जाती है। कभी कभी पराली में लगाए जाने वाली आग के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। इसके साथ पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ का वन क्षेत्र बढ़ा है। चीड़ के पेड़ में मौजूद रेजिन ज़्यादा ज्वलनशील होता है। एक शोध के अनुसार इस दौर में जंगलों में आग लगने की 90% घटनाएं मानव जनित होती हैं। इन मानव जनित कारणों में खेती के लिए जंगल साफ करना या फसल की कटाई के बाद खेत की तैयारी के लिए आग लगाना या फिर बिजली के तारों में रगड़ से आग लगना प्रमुख है। कई बार वन माफिया अपने स्वार्थ के लिए वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर जंगलों में आग लगा देते हैं। अराजक तत्वों द्वारा जानबूझकर आग लगाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। यह विडंबना ही है कि पहाड़ों के जंगल हमारे लोभ की भेंट चढ़ रहे हैं। हम थोड़े से लालच के लिए पहाड़ों और पर्यावरण का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका अंदाजा हमें नहीं है। दरअसल पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति के कारण आग या फिर किसी अन्य आपदा से जूझना आसान नहीं है। पहाड़ों के जंगल कई दिनों तक धधकते रहते हैं। अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया जाता तो आग विकराल रूप धारण कर लेती है। जंगलों में यदि आग विकराल रूप धारण कर लेती है तो उसे बुझाना आसान नहीं होता है। कई बार जंगल की आग के प्रति स्थानीय लोग भी उदासीन रहते हैं। दरअसल हमारे देश में ऐसी आग बुझाने की न तो कोई उन्नत तकनीक है और न ही कोई स्पष्ट कार्य योजना। विदेशों में जंगल की आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य होता है। इंडोनेशिया में जंगल में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने जंगलों की आग पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय और अन्य प्राधिकरण वन क्षेत्र में आग लगने की घटना को हल्के में लेते हैं। विडंबना यह है कि अभी तक भी पहाड़ों को आग से बचाने की कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो किसी ठोस नीति की आवश्यकता महसूस की जाती है, लेकिन बाद में सब कुछ भुला दिया जाता है। दरअसल जंगलों की आग से न केवल प्रकृति झुलसती है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे व्यवहार पर भी सवाल खड़ा होता है। गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगने की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। जंगलों में लगी आग से जान माल के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां जलकर राख हो जाती हैं। पहाड़ों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसी घटनाओं के लिए किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दुर्भाग्यपूर्ण यह है
कि पहाड़ों में ऐसी घटनाओं के इतिहास को देखते हुए भी कोई ठोस और सार्थक योजना नहीं बनाई जाती है। कुछ समय पहले काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी EEW द्वारा जारी रिपोर्ट मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट में बताया गया था कि भारत के कई हिस्सों के जंगलों में भीषण आग लगने का खतरा मौजूद है। इस अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों के दौरान देश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारों या राज्यों के वन विभागों को सरकारी स्कूलों और सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक भवनों को ऐसी आपदाओं के लिए तैयार करना चाहिए। इन भवनों में स्वच्छ हवा के लिए एयर फिल्टर जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि जंगलों में आग लगने के दौरान आग और धुएं से बचा जा सके। इसके साथ ही जंगलों में आग रोकने और उससे लड़ने के लिए एक विशेष रूप से प्रशिक्षित कैडर तैयार करना चाहिए। सरकारों को जंगलों में आग लगने की घटनाओं के लिए रियल टाइम अलर्ट सिस्टम भी विकसित करना चाहिए। दरअसल जंगलों की आग से वन संपदा और पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है और इसका खामियाजा भी काफ़ी दिनों तक हमें भुगतना पड़ता है। आग के माध्यम से जो कार्बन वातावरण में पहुंचता है उसके गंभीर परिणाम होते हैं। आग और धुआं मिलकर पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। जंगलों में आग लगने से पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे तापमान में वृद्धि होने की संभावना रहती है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जंगलों की आग से निपटने के लिए ठोस योजनाएं बनाएं। आग से निपटने के फौरी उपाय तात्कालिक रूप से प्रभावी हो सकते हैं लेकिन दीर्घकालिक दुष्प्रभावों को कम नहीं कर सकते। बेहतर भविष्य के लिए वन संपदा बचाना हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि जंगलों की आग का खामियाजा हर हाल में हमें ही भुगतना होगा। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।